वो वहाँ के कर्मचारी और जिन्होंने आमंत्रित किया, जिन्होंने इनवाइट किया राहुल गांधी को, ये कहते हुए कि जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ उद्धार हुआ है, वहाँ बेहतर हुई है वहाँ की सुविधा व्यवस्था, तो इसीलिए आप हमारे यहाँ भी आइए, और पहुँच गए राहुल गांधी। ये जो बेहतरी है प्रशांत टंडन जी, और यही शायद यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि यही परेशान करने जा रही है, या अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को? जो आपने दिखाया राजीव जी, उसमें रेलवे के कर्मचारी कह रहे हैं, आपने भी उसको बताया कि जहां जहां आप जाते हैं काम हो जाता है। आज एक ब्यूरोक्रेट से मेरी बात हुई और उन्होंने बहुत एक दिलचस्प वाकया बताया। उनके पास कुछ लोग आए, उनका बहुत दिनों से काम कोई पेंडिंग था और जिसमें बड़ी अड़चनें थी। तो ये सरकारी अधिकारी ब्यूरोक्रेट उन लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग ग्रुप बना के जाओ, राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट ले लो, आपकी तस्वीरें राहुल गांधी ने अगर ट्वीट कर दी तो आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से तो सरकार अब चल रही है कि जो शैडो प्राइम मिनिस्टर है लीडर पोजीशन के नाते, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार जो वो कहते हैं वही होता है। जाति जनगणना पर उन्होंने मुहिम चलाई, ना नुकुर करते हुए तमाम राइडर्स के साथ, अगर मगर के साथ आरएसएस को भी बोलना पड़ गया उस पर। हालांकि उनका बोलना जो है वो उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन ऐसे एक पॉडकास्ट में कंगना रनौत ने राहुल गांधी और कांग्रेस से कहा कि मेरी फिल्म रिलीज करवा दीजिए। तो आप जो कह रहे हैं ना, मेरी फिल्म इमरजेंसी रिलीज करवा दीजिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्लीज, तो समझ लीजिए ये कंगना भी कह रही हैं कि मेरा ये काम करवा दो राहुल गांधी। उसमें भी बड़ी विडंबना राजीव जी ये है, क्योंकि आपने कंगना रनौत का नाम ले लिया जी। उनकी फिल्म इमरजेंसी में सेंसरशिप लगाई गई थी, जिस वजह से इमरजेंसी बहुत बदनाम हुई थी। बीजेपी ने कंगना रनौत के ऊपर सेंसरशिप लगा दी है कि आप बोलेंगे नहीं। तो ये भी मजेदार है अपने आप में, कॉमेडी सर्कस है ये जो राजनीति में होता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी तमाम तरीके के सेक्शन से मिल रहे हैं, चाहे वो डीटीसी के लोग हो, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो खेत किसान हो, जूता बनाने वाले कारीगर हो, तो अभी रविकांत जी कहते कि श्रम का सम्मान वो इस देश में कभी हुआ ही नहीं। और नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी जो पहले से श्रम कानून, वो भी बहुत लचर थे, उद्योगपतियों के हित में थे, उनको एकदम वो खत्म कर दिया वो श्रम कानून, उसको पूरा उद्योगपतियों और एम्प्लॉयर के हित में बना दिया। अब कोई श्रमिक लेबर कोर्ट में जाके उसको न्याय मिल जाए, वो रिटायर हो जाएगा, वो बुढ़ा हो जाएगा, तब भी उसके साथ न्याय नहीं मिलेगा। इतना पेचीदा मामला हो गया। चाहे वो लॉकआउट का मामला हो, चाहे वो दूसरे कोई मामले हो, किसी भी तरीके का श्रमिक के साथ न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अनिल जी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे इन सब बातों को। तो लेकिन जो राहुल गांधी कर रहे हैं और जो भारत जोड़ो यात्रा में किया, और दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान का मीडिया है जो राहुल गांधी को जगह देता है। आप देखिएगा राजीव जी कि ये जो छोटी छोटी मुलाकातें हैं, ये किस तरीके से एक बहुत बड़ी एनर्जी आवाम की शक बन जाएगी आने वाले दिनों में, और एक नई राजनीति को जन्म देगी, नए नेताओं को जन्म देगी। ये जो स्पोर्ट्स एसयूवी में घूमने वाले नेता, सोने की चेन पहने हुए ब्लैक कैट कमांडो में, ये नेता अब बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। एक नई राजनीति को जन्म राहुल गांधी की ये मुलाकातें दे रही हैं। दूसरा कि अब वो असेंबली इलेक्शंस, ये असेंबली इलेक्शन चाहे झारखंड का हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा, जम्मू कश्मीर हो, ये केंद्र सरकार का मुस्तकबिल तय करेगा कि मोदी साहब की प्रधानमंत्री काल कितना लंबा है और वो कैसे काम कर सकते हैं। और उस पर
कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बहुत अग्रेसिव हो गया है। बैठकें चल रही हैं और अभी आपने बताया कि बातचीत शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। आम आदमी पार्टी ने सब जगह कैंडिडेट खड़े करने की घोषणा कर दी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनको 3-4 जगह बढ़त दिखाई दी थी असेंबली सेगमेंट में, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अगर बात कर रही है तो बड़ी बात है। और ये बड़ा दिल दिखाना जो है वो दूरदृष्टि है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने से ज्यादा सीटें दी हैं। एक तरीके से इशारा कर दिया कि मुख्यमंत्री उन्हीं का होगा। ये बड़ा डेवलपमेंट है राजीव जी। महाराष्ट्र में आज का वो कल जम्मू कश्मीर में है राहुल गांधी, और परसों सांगली महाराष्ट्र में है जी। और सांगली महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वहां के स्थानीय नेता तमाम वो प्रचार की रूपरेखा वहां पे शुरू हो गया है कैंपेन। झारखंड के मुख्यमंत्री आज मिली लिए, आपने दिखा दिया। तो कुल मिला के ये कि जो असेंबली सेगमेंट है इसको लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बहुत गंभीर है, और असेंबली के रिजल्ट तय करेंगे कि मोदी साहब की सरकार कैसे चलेगी। और लगातार ये संकेत आ रहे हैं। और दूसरा कि ये जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है, जिसमें एक युवा आर्यन मिश्रा शहीद वो हो गया, उसकी जान से जाना पड़ गया उसको, इसी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स में अब लोगों को, समाज को सोचना पड़ेगा। और खासकर इस मीडिया के बारे में दिन रात हिंदू मुसलमान करता है। मैं उन गोरक्षकों के साथ साथ इस हिंदू मुसलमान मीडिया को भी दोषी मानता हूं, क्योंकि इन्होंने इतना सांप्रदायिक माहौल बनाया हुआ है। जो ट्रेनों में जो हिंसा हो रही है मुसलमानों के साथ, जो बुलडोजर के नाम पर जो आतंक मचा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। उसके अलावा आप देखिए कि जिस तरीके से हरियाणा में शुरू हो गया लिंचिंग जी, और उसी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स में वो लड़का युवा जो है वो मारा गया, आर्यन मिश्रा नाम। इस राजनीति को अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति को रिजेक्ट नहीं करेंगे तो ये सब लोग इसकी चपेट में आएंगे। बिल्कुल। और इसमें ये हिंदू मुसलमान वाला मीडिया भी उतना ही दोषी है जितना ये तथाकथित गोरक्षक दोषी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। और चूंकि चुनाव है तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश हो रही है, और वो भी हरियाणा में इसलिए क्योंकि हरियाणा में पिछले दिनों भी नूह की घटना आपको याद होगी।